दोस्तों, यह कहानी है एक साधु और 20 साल की कुमारी लड़की की। इस कहानी में दिखाया जाएगा कि कैसे साधु ने अपने तंत्र मंत्र से एक कुमारी लड़की को अपने जाल में फंसाकर उसे गर्भवती करता है। कहानी को पूरा सुनिए, मजा आएगा। मगध देश प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राज्य, जहां तंत्र मंत्र का गहरा प्रभाव था। यहाँ के साधु, जिन्हें अपार तंत्र विद्या का ज्ञान था, अपनी शक्तियों का उपयोग करके न केवल दूसरों की तकदीर बदलते थे, बल्कि अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए तंत्र मंत्र के माध्यम से अदृश्य शक्तियों को नियंत्रित करते थे। कहानी की नायिका कुमारी लावण्या एक साधारण गांव की लड़की थी, जिसकी सुंदरता ने उसे कई राजकुमारों और महलों में मशहूर कर दिया था। वह खुद को एक सरल और सौम्य जीवन जीने वाली समझती थी। लेकिन जब उसका जीवन मगध देश के सबसे शक्तिशाली तंत्रज्ञ साधु देवशरण से टकराया, तो उसकी किस्मत ने मोड़ लिया। साधु देवशरण एक गहरे और गुप्त तंत्र मंत्र का झाता था, जिसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली थी। वह अपनी शक्तियों का प्रयोग सिर्फ आध्यात्मिक कारणों के लिए नहीं, बल्कि व्यक्तिगत लाभ के लिए भी करता था। देवशरण ने लावण्या की सुंदरता और मासूमियत को देखा और यह महसूस किया कि उसे एक ऐसे सशक्त अवतार की आवश्यकता है, जिसे उसने तंत्र मंत्र से उत्पन्न किया हो। लावण्या एक दिन अपने घर के पास एक पुराने मंदिर में पूजा करने गई। वहीं पर उसे साधु देवशरण मिला। साधु ने उसे अपनी शक्तियों का विस्तार से वर्णन किया और कहा, तुम्हारे भीतर एक शक्ति है जो इस धरती को नई दिशा दे सकती है। तुम्हारे भीतर कुछ विशेष है, लेकिन इस शक्ति को मुक्त करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। लावण्या ने सोचा कि साधु का यह प्रस्ताव शायद उसके जीवन में कुछ अच्छा लाएगा, लेकिन वह नहीं जानती थी कि देवशरण का उद्देश्य केवल उसकी मदद करना नहीं था, बल्कि वह खुद को एक अदृश्य शक्ति से जोड़ने के लिए उसे अपनी शक्ति का हिस्सा बनाना चाहता था। देवशरण ने लावण्या को तंत्र मंत्र का एक ऐसा गहरा और दुर्लभ मंत्र सिखाया, जिसे कोई साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता था। यह मंत्र उसे देवता की शक्ति से जोड़ने के बजाय एक काले तंत्र से जोड़ने वाला था। इसके परिणाम स्वरूप लावण्या के शरीर और आत्मा में एक नई शक्ति जागृत होने लगी, और इसके साथ ही उसे एक गहरी कामुकता और आध्यात्मिक लालसा का अनुभव होने लगा। एक रात जब लावण्या मंदिर में साधु के साथ तंत्र मंत्र का अभ्यास कर रही थी, तो देवशरण ने उसे कामुक भरी नजरों से देखा और उनके अंदर संभोग करने की लालसा जाग उठी। साधु धीरे धीरे उससे बात की। लावण्या भी अच्छे से उसकी बातें सुनती और समझती थी। एक दिन लावण्या रोज पूजा के बहाने साधु से मिलने लगी और धीरे धीरे आकर्षित होती चली गई। फिर साधु एक रात लावण्या को अपने शयन कक्ष में बुलाया और वह आई। साधु ने उसे पहले अपने बाहों में कसकर पकड़ लिया और उसे बिस्तर पर लेटा दिया। उसे लिटाने के बाद साधु ने उसके साथ संबंध बनाया। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। साधु लावण्या के साथ रोजाना संभोग करता रहा। धीरे धीरे लावण्या गर्भवती हो गई। यह न केवल एक शारीरिक परिवर्तन था, बल्कि लावण्या के मन और आत्मा में भी गहरा असर हुआ। जब लावण्या गर्भवती हुई, तो उसने धीरे धीरे यह महसूस किया कि वह केवल शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी बदल चुकी है। वह अब देवशरण के तंत्र मंत्र के प्रभाव में आ चुकी थी। वह जानती थी कि यह परिवर्तन उसके नियंत्रण से बाहर था, और उसे यह स्वीकार करने में समय लगा कि वह अब साधु की इच्छाओं का एक हिस्सा बन चुकी थी। समय के साथ लावण्या ने यह भी जाना कि देवशरण ने उसे केवल तंत्र मंत्र के माध्यम से गर्भवती नहीं किया, बल्कि उसने अपनी इच्छाओं और आध्यात्मिक ताकतों को लावण्या के माध्यम से इस दुनिया में लाने के लिए यह सब किया था। वह एक नई शक्ति का जन्म देने की प्रक्रिया में था, जिसे वह अपने नियंत्रण में लाना चाहता था। लावण्या अब गर्भवती थी, लेकिन उसकी आत्मा और मन में एक गहरी उलझन थी। उसका शरीर, जो पहले पूरी तरह से मासूम और सरल था, अब तंत्र मंत्र के गहरे प्रभाव में आ चुका था। वह अपने भीतर एक अजनबी शक्ति का अनुभव करती थी, जो उसे और उसके विचारों को नियंत्रित करने लगी थी। उसका मन अपने पुराने जीवन की ओर लौटने की कोशिश करता था, लेकिन शरीर में पल रहा नया जीवन उसकी आत्मा को पूरी तरह से बंधन में ले चुका था। साधु देवशरण की शक्ति अब उसके जीवन का एक हिस्सा बन चुकी थी। वह जानती थी कि उसने एक भूल की है, लेकिन अब उसे यह भी समझ में आने लगा था
कि वह अब इस जाल से बाहर नहीं निकल सकती। उसे यह महसूस हो रहा था कि वह केवल एक साधारण लड़की नहीं रही, बल्कि देवशरण की इच्छाओं और तंत्र मंत्र की शिकार बन चुकी थी। साधु देवशरण के मन में एक गहरी योजना थी। वह जानता था कि लावण्या के गर्भ में एक शक्ति है जो केवल उसे और उसके तंत्र मंत्र को मजबूत करने के लिए उत्पन्न हुई थी। वह लावण्या के माध्यम से तंत्र की सर्वोच्च शक्ति प्राप्त करना चाहता था। उसके लिए लावण्या एक साधारण लड़की नहीं, बल्कि एक माध्यम थी जिसके द्वारा वह अपनी ताकत को संपूर्ण संसार में फैला सकता था। देवशरण ने लावण्या को धीरे धीरे और गहरे तंत्र के बारे में सिखाना शुरू किया। वह अब उसे केवल आध्यात्मिक शिक्षा नहीं दे रहा था, बल्कि उसे एक साधन के रूप में इस्तेमाल कर रहा था ताकि वह अपनी इच्छाओं को पूरी कर सके। उसने लावण्या से यह कह दिया था, तुम्हारे गर्भ में वह शक्ति है जिसे मैं अपनी तंत्र विद्या से नियंत्रित कर सकता हूं। वह शक्ति मुझे केवल तुमसे ही प्राप्त होगी। एक रात जब लावण्या गहरे तंत्र मंत्र के अभ्यास में शामिल थी, तो उसने अचानक अपने भीतर एक विस्फोटक शक्ति का अनुभव किया। वह महसूस कर रही थी कि उसकी आत्मा अब खुद को पूरी तरह से उस तंत्र के नियंत्रण से बाहर नहीं निकाल सकती थी। उसने अपनी स्थिति को समझा और महसूस किया कि यह उसका निर्णय नहीं था। उसके भीतर एक जागरूकता का जन्म हुआ कि उसे इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए कुछ करना होगा। लावण्या ने अपने गर्भ में पल रहे जीवन से संवाद करने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि वह केवल एक शारीरिक अस्तित्व नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक ऊर्जा का हिस्सा बन चुकी है। अब उसे यह समझ में आया कि उसका बच्चा केवल उसका नहीं, बल्कि पूरे संसार का भविष्य बदलने की क्षमता रखता है। लावण्या ने ठान लिया कि वह अब देवशरण के चंगुल से बाहर निकलेगी, लेकिन उसे यह समझने में कुछ समय लगा कि यह एक अत्यंत कठिन संघर्ष होगा, क्योंकि देवशरण की शक्ति केवल तंत्र मंत्र में नहीं, बल्कि उस पवित्र और अदृश्य शक्ति में भी समाहित थी जिसे वह नियंत्रित कर रहा था। लावण्या के लिए यह एक आंतरिक युद्ध जैसा था, जहां उसे अपनी इच्छाओं, भावनाओं और आध्यात्मिक अस्तित्व के बीच संतुलन बनाना था। उसने देवशरण से एक गहरी बात छुपा ली थी। वह जानती थी कि केवल अपने मन और आत्मा को शुद्ध करने के बाद ही वह इस तंत्र से मुक्त हो सकती है। उसने साधु से कह दिया, मेरे गर्भ में केवल एक शारीरिक अस्तित्व नहीं है, बल्कि एक शक्ति भी है जो दुनिया को नया मार्ग दिखा सकती है। मैं अब इसे किसी के नियंत्रण में नहीं छोड़ सकती। देवशरण को यह बात सुनकर घबराहट महसूस हुई। वह जानता था कि लावण्या का मन और आत्मा अब उस शक्ति से जुड़ चुकी थी जिसे उसने अपने तंत्र मंत्र से नियंत्रित किया था। उसकी योजना के विफल होने का खतरा बढ़ चुका था। वह जानता था कि अब वह लावण्या को पूरी तरह से अपने वश में नहीं कर सकता, लेकिन वह जानता था कि उसके पास अदृश्य तंत्र शक्ति है और वह उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है। दोस्तों, कहानी में अब एक बड़ा मोड़ आता है। लावण्या को अपने बच्चे का जन्म देने के साथ ही एक नई शक्ति का एहसास होता है। वह जानती थी कि उसका बच्चा केवल साधु देवशरण की इच्छाओं से पैदा नहीं हुआ था, बल्कि वह अब एक नई ऊर्जा का रूप बन चुका था जो दुनिया को एक नए रास्ते पर ले जा सकता था। इस जन्म ने लावण्या को आध्यात्मिक रूप से जागृत किया और उसे अपनी आत्मा के साथ युद्ध की ताकत दी। लावण्या ने अपनी आत्मा और शरीर में जागृत शक्ति को महसूस किया। उसने देवशरण के तंत्र मंत्र के जाल से मुक्त होने की पूरी योजना बनाई। एक रात उसने पूरी एकाग्रता से तंत्र मंत्र का एक उल्टा प्रयोग किया जो उसने साधु से सीखा था, लेकिन इस बार उसका उद्देश्य था तंत्र को नष्ट करना और स्वतंत्रता प्राप्त करना। जैसे ही वह मंत्रों का उच्चारण करती, उसका गर्भ और शरीर दोनों शक्तिशाली ऊर्जा से भरने लगे। देवशरण ने देखा कि उसका तंत्र कमजोर हो रहा था, लेकिन वह इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सका। लावण्या ने अपने बच्चे की शक्ति से देवशरण के तंत्र को समाप्त कर दिया और अपने आत्मनिर्भर जीवन की शुरुआत की। अब वह केवल एक साधारण लड़की नहीं थी, बल्कि एक नया रूप और नई ऊर्जा थी जो अपने भविष्य को स्वतंत्र रूप से तय करने में सक्षम थी। उसने यह महसूस किया कि आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता सबसे बड़ी शक्ति है, और उसने अपनी नई शक्ति का सम्मान करते हुए एक नए मार्ग पर चलने का फैसला किया। साधु देवशरण का अंत हुआ और मगध देश में एक नई शुरुआत हुई, जहां तंत्र मंत्र का दबाव कम हुआ और लोगों को अपनी वास्तविक शक्ति को पहचानने का मौका मिला। यह कहानी
एक सकारात्मक मोड़ पर समाप्त होती है, जहां लावण्या ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की और एक नई जीवन यात्रा की शुरुआत की। दोस्तों, हमारी आज की कहानी, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है और हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आप इससे ढेर सारी प्रेरणा लेंगे। तो मित्रों, मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा के साथ अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।